अमेरिका द्वारा विश्व में लगाए गए कई देशों में टैरिफ के कारण कई देश नए राह तलाश रहे हैं व्यापार के लिए। तो इसी क्रम में भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जिसे मुक्त व्यापार समझौता भी कहते हैं। मुक्त व्यापार समझौता एक प्रकार का समझौता होता है जिसमें किन्हीं सामानों का आयात निर्यात कम टैक्स पे या फिर बिना टैक्स के मुक्त, पूरी तरह से बिना टैक्स के आयात और निर्यात किया जाता है। अब इसमें भारत और यूके ने ये आर्थिक समझौता किया है, जिसमें मुख्य रूप से 7 मई को ये हुआ था। 3 साल के बातचीत के बाद इसको अंतिम रूप दिया गया 2025 में। और इसमें व्यापार बाधाओं को कम करना, बाजार तक पहुंच बढ़ाना, आर्थिक सहयोग को मजबूत करना, ये सारे इसके लक्ष्य हैं। जिसमें से जो विशेषताएं हैं मुख्य रूप से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, इसको देखते हैं। तो सबसे पहला है व्यापार में यूके के लिए कम टैरिफ पे विस्की और कारों को शामिल किया गया है। वहीं पे भारत के लिए कम टैरिफ पे कपड़े, जूते और कृषि के जो सामान होते हैं उनको शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त सेवाओं में आईटी सेक्टर और स्वास्थ्य और वित्तीय सेवाओं का भी सहयोग देने का एक दूसरे को समझौता है। सार्वजनिक खरीद में यूके को भारत के लगभग 38 बिलियन बाजार में प्रवेश मिलेगा। वहीं पे निवेश, जो विदेशी निवेश होता है, और IPR में भी वृद्धि देखने को मिलेगा। इसमें बौद्धिक संपदा के नियमों में सुधार देखने को मिल सकता है। आइए देखते हैं कि भारत को क्या मिलेगा। तो भारत के निर्यात में लगभग 15 से 20% वृद्धि देखने को मिल सकती है। कपड़ा और कृषि और चमड़े के जो सामान होते हैं उसमें लाखों नौकरियां, जिसमें मुख्य रूप से जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज होती हैं उनमें वृद्धि देखने को मिल सकती है। लघु और कुटीर उद्योग कहते हैं इसको हम लोग। यूके से FDI में वृद्धि, FDI से मतलब विदेशी निवेश से है, मुख्य रूप से हरित ऊर्जा और बुनियादी ढांचे में देखने को मिलेगा। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में मजबूत स्थिति भी होगी। आइए देखते हैं यूके को क्या मिलेगा। तो यूके को लगभग भारत जैसा बड़ा बाजार मिलेगा, जहां पे 145 करोड़ भारतीय रहते हैं। इसमें स्कॉच और विस्की और कारों की जो मांग होती है भारतीय बाज़ारों में, उसमें वृद्धि उसको मिलेगी, उसका डिमांड बढ़ेगा। और स्कॉटलैंड और उत्तरी इंग्लैंड में नौकरियों में वृद्धि देखी जा सकती है। मुख्य रूप से यूके जो है 3 देशों से मिलके बना है। यूके में पहला होता है वेल्स, दूसरा है स्कॉटलैंड और तीसरा है इंग्लैंड। ये 3 देश मिलके क्या बनाते हैं, यूके का निर्माण करते हैं। तो इनमें दो मुख्य जो देश हैं स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, इसमें नौकरियों में वृद्धि देखी जा सकती है। ब्रेग्जिट के बाद गैर यूरोपीय बाजार रणनीति को बल मिलेगा। यूरोप के बाहर व्यापार करने वाले रणनीति को वृद्धि मिलेगी। संख्याओं में FTA को देखा जाए, मुक्त व्यापार समझौते को, तो इसमें द्विपक्षीय जो व्यापार है लगभग $20 बिलियन का है और 5 वर्षों में ये व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत की ओर से निर्यात और FDI में वृद्धि देखी जा सकती है और यूके की तरफ से नौकरियों और बाजार में विस्तार मुख्य रूप से देखने को मिलेगा। बाधाओं में मुख्य रूप से यूके की तरफ से अगर आलोचना देखा जाए तो नौकरियों पर प्रभाव और किसानों की चिंता बढ़ेगी। दूसरी ओर भारत की ओर जो चुनौतियां हैं उसमें उद्योगों पर आयात का प्रभाव देखा जाएगा और वीज़ा नियमों पर असंतोष देखने को मिल सकता है। इसको कार्यान्वयन करने में भी कई सारे बाधाएं, मुख्य रूप से राजनीतिक दबाव देखने को मिलेगा और गैर टैरिफ बाधाएं भी देखने को मिल सकती। दीर्घकालिक प्रभाव में भारत में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। यूके में ब्रेग्जिट के बाद आर्थिक स्थिरता देखी जा सकती है और वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति मजबूत होगी पहले से, और अन्य देशों के साथ FTA मॉडल पे कार्य करने की यूरोप जैसे देशों में एक नए राह के तौर पे देखा जा सकता है। भविष्य की राह में अल्पकालिक लाभ, जिसमें निर्यात और निवेश में त्वरित वृद्धि देखने को मिलेगी। दीर्घकालिक में गहरा आर्थिक और रणनीतिक सहयोग देखने को मिलेगा। कुछ चुनौतियां भी होंगी। नए युग का प्रारंभ होगा, क्योंकि उपनिवेशवाद के काल में यूके का भारत बहुत बड़ा उपनिवेश लगभग 250 वर्षों तक रहा है और जाते जाते भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देशों में ये टूट गया। इसके पश्चात अंत में आपके लिए एक प्रश्न है, इसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत को वैश्विक व्यापार में कैसे मजबूत करेगा। आप चाहें तो इसका प्रश्न का उत्तर
कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद। नमस्कार।